हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और अब हम लोग टाइम एंड वर्क की बहुत ही स्पेशल क्लास करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। इसमें मजदूर ठेकेदार इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं और साधारणतः देखा गया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट देने वाले हैं और यकीन मानिए कि अगर आप आज के सेशन को करते हैं तो बिल्कुल भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क की ये बहुत ही स्पेशल क्लास को। कह रहे 15 पुरुष 8 घंटे, ये एमडीएच के ऊपर ही है लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया हुआ है, थोड़ा सा लेवल उसमें हाई है, ठीक है। तो 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुष के काम के बराबर, यानी जितना काम 3 महिला करती है उतने कामों के लिए सिर्फ 2 पुरुष की आवश्यकता है। यानी 3 महिला का जो कार्य है, ठीक है, 3 महिला का जो कार्य है वो 2 पुरुष के कार्य के बराबर है, 2 पुरुष के कार्य के बराबर है। तो 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुष के काम के बराबर है तो 21 महिलाओं को 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए काम को पूरा करने में कितना। अब मैंने आपको इसके ऊपर पिछले क्लास में एक टॉपिक बताया था। टॉपिक ये बताया था कि मैंने आपको बोला था कि सर जब इस तरह का कंडीशन है कि 2 पुरुष का काम 3 महिलाएं और 3 महिलाओं का काम 5 बालक करें तो हम किस पे बनाएंगे, पुरुष पे, महिला पे या बालक पे। तो हमने बोला था कि जिसमें रेशियो में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा गिवन है, मतलब जिसका मान ज़्यादा, जैसे देखिए 2 पुरुष के बराबर 3 महिला और 3 महिला के बराबर 5 बालक, यानी बालक ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में आप बालक पे बनाइएगा, बनेगा बहुत आसान से। चाहे तो आप पुरुष पे भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मतलब कोई लिखित संविधान नहीं है कि भाई हमें बालक पर ही बनाना है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर आप बालक पे बनाते हैं जिसका रेशियो में मान ज़्यादा दिया हुआ रहे, ठीक है, उस पे बनाते हैं तो आपको समय बहुत बचेगा और बहुत जल्द सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो 15 पुरुष है, हमको पता है कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला है, यानी महिला जो है वो पुरुष जो महिलाओं का ऐसे कहेंगे कि महिलाओं का 1.5 गुना जो है वो पुरुष है। ऐसे कर सकते हैं कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला है तो 1 पुरुष का काम 1.5 महिला करेगी। एम आई राइट? तो यहाँ पर जो है, जैसे समझिए इस चीज़ को कि ये जो 15 पुरुष है, ठीक है, 15 पुरुष है, अगर हम 2 पुरुष के जगह पर 3 महिला कह सकते हैं तो 10 पुरुष के जगह पर 15 महिलाएं, तो 15 पुरुष के जगह पर 1.5 गुना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि महिला और पुरुष का एक रेशियो निकाल सकते हैं। वैसे भी समझिए ना कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो या तो पुरुष पर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं तो महिलाएं रहने दीजिए। तो आप 15 पुरुष के जगह पर 15 का 1.5 गुना कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये क्या है, 1.5 गुना है। 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो पुरुष और महिला जो है वो पुरुष का 1.5 गुना है काम करने के अकॉर्डिंग। यानी पुरुषों को कम समय लगता है, महिलाएं ज़्यादा जरूरत पड़ती है काम के लिए। तो यहाँ पर जो 15 पुरुष है, क्या 15 पुरुष का 1.5 गुना अगर हम करेंगे तो 22.5 महिला। कहिएगा सर ये पॉसिबल है 22.5? देखिए ऐसे तो जनरली 22.5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये आदमी जो होता है वो एकदम से नॉर्मली फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, पॉइंट के रूप में नहीं होता, दशमलव के रूप में, लेकिन मैथ है, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 पुरुष था, क्या यहाँ पर हम 22.5 महिलाएं लिख सकते हैं? ठीक है, महिलाओं को यम कर दीजिए। कैसे? क्योंकि हमने पुरुष को कन्वर्ट कर दिया महिला में। हमें पता है कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला, ठीक है, तो 1 पुरुष बराबर 3/2 महिला। और कितना पुरुष है भाई? 15 पुरुष है। तो देखिए 15 यानी 15 तिया 45/2, यानी कितना आया? 22.5 आया ना। तो यही चीज को हमने डायरेक्ट लिख दिया। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को कि 22.5 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में एक काम करती है। काम होता है एक। अब कह रहा है कि यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुष, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो कह रहा है 21 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में कितने दिनों में पूरा काम करेगी, यानी एक काम। देखिए आप चाहे तो इस 21 महिला को पुरुष में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बन जाता। लेकिन हमने बोला क्या कि जो जिसका रेशियो में वैल्यू ज़्यादा है, अगर आप उस पर बनाते हैं तो आपको समय बचेगा और प्रश्न बहुत जल्द सॉल्व होगा। जैसे हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया कि 15 पुरुष बराबर 22.5 महिलाएं, क्योंकि 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, यानी 1.5 गुना। तो 15 का 1.5 गुना होता है 22.5। हमने डायरेक्ट लिख दिया 15 पुरुष की जगह 22.5 महिला, क्योंकि अगर इधर पुरुष रहता और इधर महिला रहती तो ये पॉसिबल नहीं था। ये 21 क्या है? महिलाएं हैं ना, यम है, तो दोनों तरफ सेम डिजिट। या तो इसको पुरुष में बदलना पड़ता या तो इसको महिला में। आसान यही था कि इसको महिला में बदल दीजिए। पॉइंट हटाएंगे, एगो 0 आ जाएगा नीचे। 21 से 21 कैंसिल, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 75 तिया 225 और 2 चक 8
5 दूनी 10, 15 पचे 75, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू इधर 15 दूनी कितना हो जाएगा भाई, कितने दिनों में, 30 दिनों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसान है, सरल उपाय है कि या तो पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर दीजिए या तो महिला को पुरुष में। अगर हमारा सजेशन मानिए कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जिसमें रेशियो ज़्यादा हो, जैसे 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो ये महिलाएं ज़्यादा डिनोट हो रही है ना, तो ऐसे कंडीशन में आप महिला पे बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और वही चीज़ हमने किया और बनेगा भी। ऐसे प्रश्नों को आने दीजिए, फटाफट डील करते चलेंगे। सवाल दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है। कह रहा है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो 14 आदमी उसका, ये सही ढंग से लिखा हुआ नहीं, ये है 1.1/2, यानी 1.1/2 यानी 3/2 गुने कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए पूरा करने में। देखिए कुछ नहीं, पहले ये क्लियर हो गया ना क्या लिखा हुआ है, मैंने क्लियरली बता दिया कि सर 3/2 लिखा हुआ है। 15 आदमी 8 घंटे काम करके 21 दिन में एक काम करती, काम नीचे। अब कह रहा है कि 14 आदमी, इसको रहने दीजिए, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में, अब ये आइए, तो 1.1/2, 11/2 नहीं है, ये 1.1/2 है। 1.1/2 को हम लिख सकते हैं 3/2। 2 कहाँ चल जाएगा जना, 2 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आप 2 तुरंत ऊपर कर ही दीजिए, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 7 या 21, 7 दूनी 14, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। 2 चक 8, 2 दूनी 4, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा सर 15/1 बराबर XY3, ये तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, x बराबर 45 डेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला ही नंबर हमारा ऑप्शन हो चुका है। तो बहुत सरल उपाय है ये, आराम से अगर कंपेयर करना रहे तो कंपेयर कर देंगे। और MDH का ये बेस्ड है, आपको पता है MDH में काम को नीचे बाकी सब ऊपर, और धड़ल्ले से बनेगा, 100% गारंटी के साथ। बने रहिए बस आप हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 38, 3 आदमी समूचा दिन यानी पूरा दिन काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक अन्य जगह पर कार्य करने की वजह सिर्फ उनमें से एक, मतलब एक आदमी जो है वो कहीं और कार्य करता है, अन्य जगह कार्य करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य कर पाता है। मतलब समझिएगा, पहले क्या कंडीशन था कि ऐसे समझिएगा, 3 आदमी 10 दिन तक लगातार काम करे तो एक काम हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, समझिए इस चीज को। अब क्या कह रहा है, एक आदमी बोला कि सर हम 3 आदमी में से एक आदमी बोला कि हम पूरा दिन काम नहीं कर पाएंगे, एक आदमी बोला कि हम आधा ही दिन यहाँ पे काम करेंगे, आधा दिन हम चल जाएंगे कहीं और काम करने के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि एक अन्य जगह पर एक आदमी, उनमें से एक जो है अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है, तो बताए कि समूचा कार्य कितने दिन में। मतलब जब 3 आदमी 10 दिन में समूचा कार्य कर सकता है, अब 3 आदमी में एक आदमी आधा दिन नहीं करेगा, तो जो 3 दिन का काम होना चाहिए वो 2.5 दिन का ही काम होगा, क्योंकि एक आदमी, 2 आदमी तो पूरा पूरा करेगा 2 दिन वाला काम, और एक जो है मतलब 3 काम होने की बजाय अब 2.5 काम होगा ना, क्योंकि एक आदमी आधा काम करेगा, दोपहर तक कहेगा अब हम जा रहे हैं, हमको कहीं और काम करना। तो अब जो है 3 आदमी का काम ना होकर अब 2.5 आदमी का कार्य होगा, तो कितने दिनों में, x दिनों में पूरा काम करेगा एक काम। सिंपल बात है, जब 3 आदमी 10 दिन में एक काम करता है तो अब 2.5 आदमी रहा ना, क्योंकि एक आदमी तो आधा काम करेगा ही नहीं, तो 2.5 आदमी कितने दिनों में पूरा काम करेगा। ये 2.5 से 4 बार में 10 कट जाता है, x बराबर कितने दिन, 12 दिन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने बी नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया। बहुत ही सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे हैं नहीं। तो 38 क्वेश्चन हमने डील कर दिया है। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन पे। और 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत बेहतरीन, ऐसे प्रश्नों का डिमांड होता है भाई, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या। मतलब ऐसे देखो, MDH का ही ये फॉर्मूला है, ये समय और कार्य के ऊपर 250 आदमी, MDH M1D1 H1/W1 बताए थे ना आपको शुरू में कि 250 आदमी 5 घंटा करते हुए 20 दिन में एक काम करते हैं। काम को पूरा करना मतलब है, हम पहले बोले कि MDH में सिर्फ काम नीचे बाकी सब ऊपर गुना में हो जाएगा।
अब कह रहा है कि 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 10 दिन के भीतर पूरा काम करने के लिए कितने आदमी, मतलब 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 10 दिनों के अंदर कितने आदमी पूरा काम करेंगे। तो पूरा काम यानी एक, बहुत ही सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल और कट जाएगा। 8 से काटिए, 4 दूनी 8, सही है ना। 250 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन अपेक्षित काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए कितने अपेक्षित आदमियों के न्यूनतम, अच्छा पॉइंट में आंसर आएगा, न्यूनतम पूछ रहा है तो पॉइंट को हटा देंगे, कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से मैं इसको काटता हूँ, कन्फ्यूज ना हो जाऊँ, क्योंकि कलर चेंज कर ले। हाँ अब देखो 1 0 से 1 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। 4 से काटिए, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, अब तो कटेगा नहीं, 25 गुने 25 पचे 125 गुने 5, 625 बराबर 2x। तो x बराबर 625/2 यानी 312.50। आदमी कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए न्यूनतम पूछा है, यानी न्यूनतम बोले तो पिछला लेंगे, अधिकतम बोलता तो 313 लिखते, यानी हम 312 को टिक लगाएंगे। अगर आपके मन में विचार चल रहा है 313 का तो ये गलत उत्तर है जी, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है, कम से कम कितना आदमी रख सकते हैं। तो कम से कम सर 312 में भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या। हमको लगता है 301 सेकेंड, रुकिएगा, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। कह रहे 10 दिन के भीतर पूरा काम करने के लिए अपेक्षित आदमी, हाँ ठीक है 313, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये 312 में तो काम होगा नहीं, आपको 312.5 आदमी रखना पड़ेगा। तो कम से कम 313 रखिएगा तभी काम होगा ना। चलिए माफ़ी चाहेंगे, हमें कन्फ्यूज हो गया था, ये गलत होगा, ये आपका सही उत्तर। कह रहे अब आप ही सोचिए कि आप किसी काम को, आपको कोई काम करवाना है, आप कम से कम 7.5 आदमी का काम है, तो 7 आदमी से काम होगा। कम से कम 7.5 आदमी का काम है तो 7 आदमी से काम होगा। कितना रखना पड़ेगा, मजबूरी में 8 आदमी को रखना पड़ेगा। यही चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। एक ठेकेदार को 16 दिन के भीतर, 16 दिन में एक ठेकेदार जो है वो 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए न्यूनतम नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाया। निर्धारित समय पर काम पूरा करने के लिए, ठीक है समझिए इस चीज़ को, एक ठेकेदार जो है, एक ठेकेदार को समय अवधि दिया गया, ठीक है, एक ठेकेदार को समय दिया गया कि आपको काम कितना दिन में करना है, 16 दिन में एक रोड बना देना है। एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। बहुत ही सिंपल है, समय 16 दिन दिया गया। 20 मजदूरों के साथ 20 मजदूर 12 दिन काम करने के बाद पता चला, देखिए काम सब कुछ ऊपर, काम नीचे, ठीक है। तो 20 मजदूर, कम समय अवधि क्लियर है कि भाई आपको 16 दिन में सड़क बना देना है। कितने दिन में, 16 दिन में सड़क बना देना है। 20 मजदूर जो है वो 12 दिन काम करने के बाद काम का कितना भाग होया, 5/8। 5/8 का मतलब है कि 8 काम में 5 काम हो गया, क्लियर है। अब कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यह पता चला कि 5/8 सड़क ही बन पाए। निर्धारित समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर, पहले से कितने मजदूर थे जी, देखिए सर पहले से 20 मजदूर थे, तो 20 मजदूर के साथ और कितने मजदूर लगाएंगे, x मजदूर और लगाएंगे। और आप देखिए समय दिया हुआ है कि आपको 16 दिन में काम कराना है, 12 दिन तो आप कर ही चुके हैं काम, आपको 16 दिन में काम करना है, 12 दिन काम कर चुके हैं। तो निर्धारित समय पर, मतलब जो समय दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको 4 दिन और काम करना पड़ेगा। तो 20 मजदूर के साथ x मजदूर और लगाएंगे ताकि निर्धारित समय पर, निर्धारित समय कितना है 16 दिन, अब 12 दिन काम कर चुके हैं तो 4 दिन और आपके पास बच रहा है। 5/8 काम का मतलब है कि 8 में 5 हो गया, तो बचा कितना होगा, 3/8 काम और बचा होगा। बस x का मान ज्ञात कर दीजिए कि 20 मजदूर के साथ और कितने मजदूर को लगाएंगे। 8 से 8 नीचे नीचे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी काट सकते हैं, 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी काट सकते हैं, 5 × 20, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12 बराबर 20 + x, ठीक है, सही है ना। हाँ सॉरी, ये 4 तिया 12 और ये 3 भाग में इधर गुणा हो जाएगा ना, 4 तिया 12 तिया 36 बराबर 20 + x, प्लस में इधर माइनस में। कितने मजदूर और लगा सकते हैं हम काम पर, 16 मजदूर और लगा सकते हैं काम पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा डी नंबर ऑप्शन हो गया है, ठीक है। तो ये छोटा सा सेशन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल 0 लेवल से।
यस या नो?